क्या हुआ मेरा बच्चा? नींद नहीं आ रही तुझे तितली? माँ बब्बू उल्टी। पापा मुझे लगता है इसे गोश्त की स्मेल से ना मतली हो रही है। हाँ, हो सकता है। अच्छा मेरा बच्चा मैं इसे बाहर रखाती हूँ। अब सही है? माँ बब्बू प्ले। तितली ने ना मुलाइका के मोबाइल में महरोज की तस्वीर पहचान ली है, लेकिन मुलाइका कह रही थी कि कानून जो है वो किसी पागल की गवाही नहीं लेता। पागल की गवाही कबूल नहीं होगी, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट तो जरूर कबूल होगी। सब समझ ये नहीं आ रहा कि किसी महरोज अलीका की मनी कैसे कर पाया जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी ठीक। अगर आप मसरूफ़ हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं भाई, मेरी क्या मसरूफियत होनी थी। तुम बात बताओ, क्या हुआ है? वो कबीर मेरे रूम में आए थे। जब मैं वापस आई थी तो मेरा वेट कर रहे थे। शुक्र है मेरी मलाइका के मुंह पे मुस्कुराहट तो आई। आप ठीक कह रही थी, वो असलियत की खोज लगा रहे थे। मुझसे ज़ोहेब के बारे में पूछ रहे थे, नंबर भी लिए। मुझे लगता है कुदरत मेहरबान हो गई, सब कुछ ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मेरी अम्मी वहां आज गई थी और उन्होंने तुम्हें अपनी आंखों से वहां देखा है। किसका फोन है? सावरी का। अभी उसके घर से ही होके आ रही हूँ। तो सुनो वो क्या कह रही है। लगता है तुम्हें मेरी बात की कुछ कुछ समझ आ गई है। देखो मलाइका, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का हक सबको हासिल होता है। लेकिन महरोज समझते हैं ये हक सिर्फ उनको हासिल है। ओके, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि हमारी ये मुलाकात महरोज की नॉलेज में नहीं आएगी। तुम बस एक काम करो, उनसे अपना भला करने को कहो। असलियत तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। क्योंकि अगर तुमने उसे बता दिया तो मैं बुरी बन जाऊंगी उसकी नज़र में। अब अगर तुमने मेरी बात पर गौर करना पसंद कर ही लिया, बाकी बातें मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। ओके? मैं कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती सावरी। और फिर ये बताना अभी मेरे हक में बेहतर नहीं है। ओके, कल हम फिर दोबारा मिलते हैं। बाय। क्या कह रही थी वो? शुक्र है अम्मी, मुझे लगता है मेरी आजमाइशें ख़त्म होने वाली हैं। सर ने उसे कोई कहानी सुना दी होगी, इसीलिए उसने मेरा साथ छोड़ा। ये उनसे बराबर मिलजुल रही है। ना गलीज शख्स है महरोज। मुझे तो शर्म आती है कि मेरा एक ऐसे शख्स से रिश्ता है। दिल खराब मत करें अम्मी, हमें अपनी किस्मत पे इख्तियार कहाँ होता है। मगर हर चीज़ को ठीक करना भी हमारा फर्ज है। अब मैं महरोज का और साथ नहीं दूंगी। या तो उन्हें सुधार लूंगी या फिर उन्हें छोड़ दूंगी।
हेलो। तमन्ना थी कि मुस्काए मगर दिन रात रोए हम। कहाँ है याद के एक पल सुकून की नींद सोए हम। निकलना भी नहीं आसान, कठिन हर राह दल दल है। अंधेरा ही अंधेरा है, घने जंगल में खोए हम। अजब पुरखान माला थी, गए बेबस पिरोए हम। हेलो हैंडसम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आपने इस वक्त कॉल की, खैरियत? हाँ, वो बस मैं ये पूछ रही थी कि जो एड्रेस मैंने व्हाट्सएप किया था वो तुमने देखा है या नहीं, और तुम कल इंटरव्यू के लिए आ रहे हो ना? जी, एड्रेस मैंने देख लिया था और मैंने आपको मैसेज पे रिप्लाई भी किया था। शायद आपने मैसेज नहीं देखा हो। मैंने ये लिखा था मैडम के। अब ये मैडम कहने का तकल्लुफ छोड़ दीजिए सर, सीधे सीधे रिस्क कहिए। मैं आपकी पर्सनल पीए की नौकरी करने वाला हूँ, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? मेरे पीए का नौकरी छोड़कर जाना तो सिर्फ एक बहाना बना है। असल में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अच्छा, मैं ज़रा सा बिजी हूँ, अगर आप माइंड ना करें तो आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? नहीं, बस अब मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। बस मैं तो कंफर्म करना चाह रही थी कि आप कल आ रहे हैं या नहीं, ताकि मैं किसी और को सिलेक्ट ना करूं। जी, मैं आ रहा हूँ, आपसे इंटरव्यू के दौरान बात होगी। ओके, बाय। सी यू, बाय, गुड नाइट। जिस तरह मलाइका को अचानक जोहेब का फ़ोन आया, उसी तरह अचानक ही रिज भी मुझे मिली थी। उस रोज़ रिज के साथ कहीं ये सज्जाद ही तो नहीं था। कदकाठ से तो सज्जाद ही लग रहा था, मगर सज्जाद तो जिम्मी का आदमी है। फिर रिज के साथ कैसे? मगर मैं इतने बड़े इत्तेफाक पे यकीन नहीं कर सकता कि मुझ पे नज़र रखने वाला और रिज का पर्स छीनने वाला एक ही आदमी है। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। उदास ना हो मलाइका, बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ये क्या काम है कि रिश्ता टूटते टूटते बाल बाल बच गया। मुझे थोड़ी सी बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। अब कम से कम वो अजनबी तो नहीं रहा था ना। कल तक तो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, अब कम से कम मेरे हक में छानबीन तो नहीं कर रहा। कम से कम कल तक जो मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, अब कम से कम मेरे हक में छानबीन तो कर रहा है। और अगर मैं इस बात को इत्तेफाक नहीं मानूं तो फिर इसका मतलब है कि सज्जाद जिम्मी का आदमी नहीं है। जिम्मी झूठ बोल रहा है, और फिर इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जिम्मी सज्जाद पापा के आदमी हैं। और इसका दूसरा मतलब यह है कि जोहेब को मलाइका की ज़िंदगी में और रिस को मेरी ज़िंदगी में पापा ही लाए। अब तुम क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम बंद करो फोन, मैं सज्जाद को वहां से हटाऊं, और अब तुम किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन कबीर को मत देना, समझ गए? अच्छा ठीक है, बस तुम कल ऑफिस आओ, आगे की बात वही करते हैं। ऑफिस
कभी कभी दो लोग जब दुश्मनी के बाद सुलह करना चाहते हैं तो पहल करने में झिझक रहे होते हैं। कबीर को असलियत खुलती जा रही है, मगर वो जो सलूक मेरे साथ कर चुका है, उसके बाद मुझसे कुछ कहते हुए, मेरे करीब आते हुए झिझक रहा है। तब तक ऐसे में मुझे खुद उसके करीब जाकर उसे हौसला देना होगा। क्या मसला है? मैं थका हुआ नींद में था, क्या मसला है? मुझे आपके कमरे में आने का कोई शौक नहीं है। दरअसल मलाइका सीढ़ियों से गिर गई, आपकी गाड़ी की चाबी लेने आई हूँ। क्या? कैसे गिर गई? पता नहीं, और अगर एम्बुलेंस बुलाई तो वो बहुत देर से आएगी, इस वजह से गाड़ी की चाबी दे दें। वो पड़ी है गाड़ी की चाबी। और सुनो, ख्याल से जाना, मैं जाग रहा हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है, और मुझे बताती रहना फ़ोन पे क्या है। चलिए ठीक है। ओह गॉड, महरोज की 10 मिस कॉल्स। रात से फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ, वाइब्रेशन पे था मेरा फ़ोन। खैरियत तो है? मूड बहुत ऑफ लग रहा है आपका। अच्छा बना मूड था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मूड ऑफ हो गया। सो सॉरी। अच्छा बताएं, अच्छा मूड किस बात पे था आपका? अच्छा मूड इस बात पे था कि जब मलाइका तुम्हारे यहाँ से वापस आई, उसके बाद सीढ़ियों से गिर गई। एक दूसरे पर तंज करने से बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को समझाने और सिखाने की कोशिश करें, और बचाने की भी। हेलो, आई एम शॉक्ड। मगर आपसे किसने कहा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मलाइका के साथ ये सब हुआ है? मेरी बीवी मुझे बता रही थी कि वो तुम्हारे यहाँ गई नहीं। हो सकता है आई हो, बट मैं तो घर पे नहीं थी। ऑफिस से आने के बाद मैं तो शॉपिंग पे चली गई थी। बट फिर एक और बात हो सकती है। वो क्या? उसने आगे झूठ बोल दिया होगा, गई वो कहीं और होगी और बता मेरा रही है। मेरे पास तो आ ही नहीं सकती है वो। क्यों? मैं तो आपको कब से बता रही हूँ कि मैं उससे फ़ोन पे भी बात करना अवॉइड करती हूँ। इसका मतलब है कि वो हमें धोखा दे रही है। वो ठीक तो है। पता नहीं। अच्छा सुने, आज मुझे ज़रा बिल पे करना है, तो मेरी जान आप प्लीज़ मुझे 10,000 तक तो भेज दें। ठीक हो ना?
शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं आई, मैं तो डर सी गई थी। मगर फिर भी एक दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में तो क्या था। नहीं अम्मी, मुझे हॉस्पिटल से डिप्रेशन होता है, मैं ठीक हूँ। और अगर जख्म ज़्यादा ख़राब हो गया तो? जो जख्म मैं सह चुकी हूँ उसके आगे ये जख्म कुछ भी नहीं है, और इस जख्म की तो मुझे तकलीफ भी नहीं हो रही। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा पैर फिसला होगा। मुझे तो लगता है कि तुमने जानबूझकर खुद को गिराया है। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? तुम्हें लगता है मैं जानबूझ के अपने आप को गिराऊंगी? तुमसे जितनी बार पूछा तुमने कहा सीढ़ियों से गिर गई। सच बताओ, यही बात है ना? जी, यही सच है। अब कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल? ध्यान रखना चाहिए था। तुमने तो घर से निकाल ही दिया था कबीर। अगर यही वाकया मेरी अम्मी की तरफ हुआ होता तो? ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, और तुम ही ध्यान रखोगे इसका, ठीक है? मैं तो होती हूँ इसके पास। अम्मी, आप इनसे कहे ना मेरे पास रहे, मुझे वक्त है। इम्पॉसिबल। मैं बिजी होता हूँ अम्मी, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। फिलहाल आप ही रखिए ख्याल इसका। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, थोड़ा सा पियोगी तो ठीक हो जाओ। नहीं अम्मी, मैं ठीक। जिद मत किया करो, थोड़ा सा पियो। बंदा बड़ा मल्टी बिलियनर है, अभी तक एक ऑफिस भी अरेंज नहीं हो पाया। अरे यार, अस्सलाम वालेकुम मैम। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे मैडम मैडम नहीं कहा करें। क्या नाम है मेरा? आई एम सॉरी मगर बॉस इज बॉस। एनीवेज, कैसी हैं आप? आपकी मुंतज़िर हूँ, 12 बज रहे हैं, अभी तक आपका कोई फ़ोन नहीं आया, जबकि इंटरव्यू कॉल तो 10 बजे की थी। बस मैं आपको फ़ोन करने वाला था और बताने वाला था कि आपकी आँख देर से खुली। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही बहाने शुरू हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल रात में मेरी बीवी का पाँव स्लिप हो गया था और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। ओह, मेरा मतलब है कि वो बच तो गई है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा से चोट आई है। पूरी रात मैं और मेरी माँ उसके साथ हॉस्पिटल में थे। चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई है ना वो? जी बस अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। और हाँ, मैं अपनी ये गलती मानता हूँ, मुझे आपको रात में ही बता देना चाहिए था। हेलो। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है अब आपका? अगर आप कहती हैं तो मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं, टेक योर टाइम, अभी आपको अपनी वाइफ को वक्त देना चाहिए। वो माशाल्लाह से ठीक है, मैं आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबीर, अभी कौन सी ज्वाइनिंग देनी है? इंटरव्यू देना है ना, कल दे देना। ठीक है मैम। एक बार तो रिस्क कह दो। ओके रिज। सी यू, बाय। हाँ, किसका? सनम या रिजवाना? ठीक है,
दूसरी का भी पता लगा। अम्मा दो। जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं भी बाहर आ रही हूँ, फेज 2 एक्सटेंशन जाना है। मरजान, रईसा, अम्मी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो दर्द हो रहा था। अम्मी आप मेरे पास आकर लेट जाए, आराम कर ले। अरे नहीं बेटा, अभी कबीर आएगा, उसे ज़बरदस्ती बिठाकर फिर आराम कर लूँगी। कबीर नहीं आएंगे, अगर आप यहाँ पर लेट जाएंगे तो शायद मैं भी आराम कर लूँगी। अरे आप यहाँ? दफ्तर जा रहा था कि सोचा आप देखता चलो। वैसे भी मरीज की इयादत करना सवाब करना। अच्छी बात है, अच्छा काम जितनी जल्दी शुरू हो सके कर लेना चाहिए। क्या हुआ मनाएगा? बस वो पैर फिसल गया तो गिर गई, शायद कोई बिल्ली वगैरह रास्ते में आ गई थी। चलो अच्छा हुआ कि तुमने जानवर का जिक्र कर दिया, वरना इसका इल्जाम भी शायद तो मुझ पर ही लगाती कि ये धक्का शायद मैंने ही दिया है। गलती की थी मैंने, मुझे सबूत के बगैर आप पे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे। जब अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे सुधारना चाहते हो तो यहाँ से चली जाओ। आप बीमार की तीमारदारी करने आए या उसे मजीद बीमार करने आए? रोज नए नए ड्रामे करे, आखिर यहाँ से जाती क्यों नहीं? मैं आखिरी वार्निंग भी देता हूँ इसको भी और इसकी उंडी माँ को। अब मजीद वाकई की कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो वो बीमार है, ऊपर से आप। ये ठीक हो जाए यहाँ से फौरन के लिए, इससे ज्यादा की गुंजाइश वैसे नहीं ले सकता। मलाइका, मुझे तो लगता है तुम्हें इन्होंने गिराया है, सच बताओ।